हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 तक कर चुके थे एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स का। ये 9वां प्रैक्टिस सेट और 10वां प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में करेंगे। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। वर्ल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी। ये बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी। ये 67 थी। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया। नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो मुंगेर में चलाया गया। कहाँ? मुंगेर में। चलते हैं 3 की ओर। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है। किलकारी भवन में कहाँ है? ये पटना में। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? बांका में। 5वां, पुरातत्व इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये ब्रिटेन। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन पटना में। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। किसमें? बक्सर में। 8, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कौन सा शुरू करने वाला पहला स्थान बन गया। NIT पटना। चलते 19 की ओर, 9 की ओर। बिहार राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा। ये वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एड्स को समाप्त किस वर्ष तक? ये 2030 तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है। ये बैगन की है। बिहार की पहली जैविक सब्जी हट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है। यह भागलपुर में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षारोपण में क्रमशः वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है दोनों में? ये 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर वनावरण और वृक्षावरण में। गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस जिले में? ये पटना जिला में। बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया। उनका संबंध बिहार के जिले से है। ये खगड़िया जिले के हैं। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। ये बिहार के पटना जिले में किया जा रहा है। 17 की ओर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। ये वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव में। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। हरित आवरण बढ़ाकर 17%। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है। किससे वापस ले लिया है? ये लोहार से वापस ले लिया है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST का। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है। ये फिश ऑन व्हील्स योजना। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। 22, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। ये मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी थे। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा सभी। स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी।
इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे काश अरुण पंडित द्वारा बनाया गया था। 24 किस जिले में स्थित ककोला जलप्रपात एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ियां लगाने की घोषणा की गई है? ककोला जलप्रपात में कहाँ? ककोला कहाँ है? नवादा में है। बिहार स्वास्थ्य विभाग विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाया गया है? पहले वीसी कौन बनाया गया है वाइस चांसलर? ये हो जाएगा डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को। 26 की ओर चलते हैं। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? किस जिले में बनाया जा रहा है? गोपालगंज में। हाल में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ये बिहार के कैमूर जिला में है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? ये 1 लाख रुपये की। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है पहला राज्य। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बनाया जा रहा है? किस परियोजना में? ये हो जाएगा सुपौल दरभंगा में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। सुपौल दरभंगा में। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? यह संजीव कुमार झा द्वारा लिखा गया। 32 वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंटर स्थापित किया जाएगा? कहाँ? कितना? IIT कानपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? कहाँ? यह पटना में। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कहाँ? ये फ्लिपकार्ट। 35 हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 9 बार विधायक रह चुके थे। ये रमई राम। 66 की ओर चलते 36 की ओर चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? ये सविता महतो। 38 बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ? टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण हुआ था और बछिया का जन्म हुआ पहली बार किस जिले में? ये बेगूसराय जिला में। बिहार के जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप बनाया गया है? किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि किस जंक्शन पर बनाया गया पहला? ये पटना जंक्शन पे। बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? चक बिहार IIT रुड़की द्वारा। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार कौन सा स्थान पर है? बिहार तीसरा स्थान पर है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया? ये हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों सही है। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 38-36 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। दोनों सही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? ये सुनंदिनी कार्यक्रम की। 44 45 की ओर चलते हैं।
बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया सर्वाधिक? ये डॉक्टर शीला उनीस को। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षित किया गया है? वो बिहार में तो आरक्षण किया ही जाएगा, कितना 33 ही है यहाँ पे। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई? दरभंगा एयरपोर्ट किसके नाम पर रखा जाएगा? ये विद्यापति के नाम पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना पूरा करने का निर्देश दिया गया है? सिंचाई का पानी योजना ये 2025 तक। चलते 49। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? इस काला नमक चावल की खेती किस जिले में किया जा रहा है? ये बक्सर जिला में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? कहाँ? समस्तीपुर में। चलिए ये 9वां सेट 50 क्वेश्चन हो गया। अब आगे और 50 क्वेश्चन कर लेते हैं 10वां सेट का। ये सेट 10 का हो जाएगा। 10 का क्या कहा गया? पहला क्वेश्चन, पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? 50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को। किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला यह हो जाएगा बिहार सरकार। कौन सुमेलित है? ये सभी सुमेलित है। अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधान सभा के विपक्ष के नेता। अभी ये पक्ष के नेता हो गए चूंकि अब भाजपा के साथ मिलकर सरकार बन गई है। हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के रोड मैप तैयारी करने का निर्णय लिया गया है? ये बिहार में। अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाया गया है? ये सुरेश कांत वर्मा। सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग दिया? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नींबू को दिया, सॉरी मखाना को दिया गया। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला? ये कृषि विभाग को। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? ये गुणवत्ता अभियान सदर अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था संबंधित है। 9 की ओर चलते हैं। डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? ये हीरा किस फसल की किस्म है फ्रेंड्स? ये धान की। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये डॉक्टर वीरेंद्र झा को। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? ये स्वच्छता ऐप को। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किन्हें किया गया है? ये पीके शाही को। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है? ये अब तक ये 8, अब 9वां बार हो गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा सभी सही है। इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुशबुपुर में है। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक कहाँ? यह मुजफ्फरपुर हो जाएगा। किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? ये बिहार।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ट्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? ये हो जाएगा बिहार 18। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ये हो जाएगा फिलो पोर्टल। 19। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया, जिसे क्या नाम दिया गया? ये बीम्स नाम दिया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही है? ये 38 रही है। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? ये 50 वर्ष। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी को अवैध कमाई को 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? 22 का बिहार हो जाएगा। बिहार में रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई? सोलर प्लेट लगाने के लिए रूफ टॉप सोलर के लिए कितनी सब्सिडी देगी बिहार सरकार? ये हो जाएगा 40%। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? ये मिथिला। रोहू मछली मिथिला का जीआई टैग दिलाने के लिए। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव किनके द्वारा किया जाएगा? इनका चुनाव अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? ये मधुबनी। 27। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? ये किस जिले में साइक्लोपियन दीवार? ये नालंदा जिला में है। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? कहाँ वनावरण सबसे कम है? शेखपुरा जिला में। निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना बिहार का पहला मल्टीलेयर ट्रैम्पेट तैयार किया जाएगा? ये कहाँ? आईआईटी दिल्ली में। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, वो उनका संबंध किससे था? उनके संबंध वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2005 में झारखंड टेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष बने थे। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? ये मुंगेर जिला में है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? ये बिहार। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये सभी सही है। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? 10 वर्ष के लिए कितनी राशि? ये 10 लाख। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिला जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े थे? ये लौंडा नृत्य से था। 35 चलते 36 की ओर। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? नक्शा ऑनलाइन मंगाने का ये पहला बन गया। बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? ये अवध बिहारी चौधरी बन गए हैं। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा उर्दू। 39। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू की गई है? ये पटना से।
बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिया। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? ये मुंगेर जिला में है। 41। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक गरुड़ की संख्या 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? ये भागलपुर। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये दृष्टि ऐप को। 43। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे? ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर भी अब बुक हो जाएगा और कृषि जोतने के लिए आ जाएगा। कृषि कोई भी काम होगा, धान को निकाला जाता है, गेहूँ छटैया किया जाता है, जो भी या दलहन का, तो ये किस योजना के तहत? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर रखता है? ये किस स्थान पर है? तीसरा स्थान पर, तीसरे पायदान पर रहता है। 45। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार की रैंक क्या है? ये बिहार की रैंक दूसरा हो जाएगा। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? बिहार देश में पहले स्थान पर महिलाओं को। चलते हैं 47। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? ये हो जाएगा शकीबुल गनी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? जू सफारी है राजगीर में किया गया है। बहुत कम उसमें अभी जानवर है फ्रेंड्स। बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिड़ला ने। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीकृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? ये मुंगेर। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिर 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन के साथ बिहार करंट अफेयर्स करेंगे एडुटेरिया का, और सभी बिहार एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।